वोल्टास इन्वर्टर एसी है। इसके अंदर जो है F1 का एरर है। अब F1 का एरर बहुत सारे भाई लोग जो है अलग अलग मिसलीडिंग करे सो है। अब हो सकता F1 में वो भी होगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसके आउटडोर के प्लेट के ऊपर जो है एरर कोड्स लिखे हुए हैं। तो अब इसी के हिसाब से चलना पड़ता अपने को। F1 का जो एरर है कंप्रेसर स्टार्टिंग अब नॉर्मल फेस फेलियर या रिवर्स बोल के ऐसा बता रहा। अब जो है फेस रिवर्स का तो इसमें इश्यू नहीं हो सकता, कहीं को बोले तो अपने को 3 फेस का मशीन नहीं होता है। अब इसके अंदर जो है ना एम्बिएंट सेंसर का कुछ प्रॉब्लम है। एम्बिएंट सेंसर भी जो है ओके है, बाजू का निकाल के डाले तो भी कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसका बाजू डाले तो अपने को ओके है, चल रहा समझो। अब रहा इसके अंदर अब प्रॉब्लम दूसरा क्या हो सकता बोले तो मदरबोर्ड का हो सकता, ठीक है, पीसीबी का हो सकता है, या फिर कंप्रेसर का हो सकता। अब वो कंफर्म कैसा करना है। अब इन्वर्टर एसी में ज़ाहिरी चीज़ है अपने को, ठीक है, सीधा सीधा पीसीबी निकालना पड़ता। बाजू मेरी किस्मत अच्छी है, रनिंग मशीन है अपने को, तो रनिंग मशीन का जो है पीसीबी निकाल के इसको डाल दिए तो कंफर्मेशन हो जाता अपना। पीसीबी चेंज करने के बाद सेम एरर आ रहा बोले तो फिर कंप्रेसर का इश्यू हो सकता। और इसका पीसीबी जो है रनिंग मशीन को लगा दिए के बाद अगर वो मशीन चल रहा अपना, और F1 का जो एरर है इंडोर से उसका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आउटडोर में ही है। कहीं को बोले तो यहाँ पर भी जो है साफ लिखा हुआ है ये इंडोर मशीन, ये जो है इंडोर के एरर से, उसके बाद यहाँ पे आउटडोर के एरर से ये, ठीक है, ये जो है F1 वगैरह, ठीक है, ये सब इसमें अपने को बना हुआ है समझो, अलग अलग एरर्स इसके अंदर। तो बहरहाल इसके अंदर जो है F1 का एरर आ रहा। तो F1 के एरर में जो है अपने को बहुत सारे मशीनों में एम्बिएंट सेंसर का भी हो सकता है, लेकिन ये मॉडल में अपने को एम्बिएंट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर में जो है चेक कर लिया। अब जो है नेक्स्ट पीसीबी और कंप्रेसर दो चीज़ें बचे हुए मेरे पास। तो पीसीबी जो है मैं बाजू के मशीन से निकाल के डाल के चेक कर लेता हूँ। अगर पीसीबी चेंज करने पे ऑन हो गया बोले तो पीसीबी क्लेम कर लेके नया मंगा के डाल देंगे अपन। नहीं पीसीबी चेंज करने के बाद भी नहीं ऑन हो रहा तो इसका जो पीसीबी है वो बाजू वाले मशीन को डाल के कंफर्म मैं कर लेता हूँ कि इसका पीसीबी ओके है या नहीं, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, उसके बाद में इसका जो है कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता अपने को वो सूरत में। और बाकी इसके अंदर जो मोटर है वो जो है अपने को एसी करंट से चलने वाली है समझो, ठीक है, डीसी फैन मोटर नहीं होती इसकी। और यहाँ पर जो कनेक्शन है ये फ़ैन मोटर के वायर है, ठीक है, और यहाँ अंदर के साइड में जो है फ़ैन का कैपेसिटर भी लगा हुआ है, देख सकते। और यहाँ पर जो है लाइन न्यूट्रल है, और ये जो है सिग्नल का वायर है 3 का, ठीक है। और इसकी जो है पीसीबी पूरी ओके है समझो, मतलब इंडोर से आउटडोर जो फ्लक्चुएशन होता ना, मतलब 12, 13, 14, 18, 20 आगे पीछे जो वोल्टेज होता ना, तो वो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है इसका। तो देखना देखेंगे नेक्स्ट अपने को कंप्रेसर का ही हो सकता बोले जैसा डाउट है। तो एक बार जो है इसको रीसेट कर लिया हमें। रीसेट का मतलब क्या रहता, पावर जो है बंद कर देना, बंद कर दे के 6-8 मिनट जो है रुक के फिर पूरा सिस्टम का जो है अपने को डेटा जो इरेज हो जाता, फिर उसके बाद ऑन करे तो एरर कब आ रहा, इमीडिएटली आ जा रहा, या फिर कंप्रेसर स्टार्टिंग लेते वक्त आ रहा, या फिर जो है कुछ एसी जो है चल रहा फिर रनिंग में जो है कुछ भी एरर आ रहा, तो वो भी जो है अपन चेक करना पड़ता फिर। अब वही है, इसको रीसेट कर लिया मैं। रीसेट करने के बाद मतलब बंद करके रखा एमसीबी इसका, थोड़ी देर के बाद उठाए के बाद कंफर्म हो जाता अपने को कि फ़ैन चल रहा, या फिर कंप्रेसर जो है थोड़ी देर चल रहा, या फिर कंप्रेसर चल रहा ही नहीं बिल्कुल, या फिर कुछ गैस लीकेज वगैरह का इशू है क्या है, ये सब चीज़ें मालूम आया था समझो, ठीक है। तो इन्वर्टर एसी चेक कर रहे बोले तो इस तरह से ही चेक करना पड़ता। सबसे पहले उसको रीसेट करना पड़ता। रीसेट के लिए यही है कि पावर उसका बंद करो, बंद करके थोड़ी देर रखो, फिर ऑन करो। तो उसके बाद में अगर इमीडिएटली एरर कुछ भी आ रहा बोले तो फिर कम्युनिकेशन का फॉल्ट हो सकता, या फिर जो है इंडोर का सेंसर्स वगैरह का कुछ भी फॉल्ट हो सकता। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद आ रहा तो उसके बाद में फ़ैन मोटर्स वगैरह का हो सकता, या फिर कुछ भी दूसरा इस तरह का इशू हो सकता। तो नॉन इन्वर्टर का अलग है प्रोसेस, इन्वर्टर का अलग है अपने को चेक करने का। तो यहाँ पर जो है फ़ैन मोटर ऑन हुई इसकी, पीसीबी जो है मैं उल्टा कर लिया और वायरिंग वगैरह भी चेक कर लिया इसका। UVW जो है बराबर ही लगे हुआ है, और यहाँ पर जो है अंदर भी UVW जो है बराबर ही समझो, बीच में कुछ भी नहीं है। और कभी कभी क्या रहता इसमें रस्ट भी आ जाता अपने को, रस्ट आने की वजह से भी जो है प्रॉब्लम आता। तो हो रहा क्या मालूम, कंप्रेसर ऑन होते वक्त मशीन एकदम वाइब्रेट हो रहा, और जो है कुछ मतलब स्टार्टिंग नहीं मिलता ना, वो टाइप में प्रॉब्लम हो रहा समझो। तो इसमें पीसीबी का भी इशू हो सकता, कंप्रेसर का भी हो सकता, और जो है थोड़ी देर के बाद में इस तरह से बंद हो जा रहा, और F1 बोल के एरर वहाँ पे शो हो रहा। तो यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीसीबी इसका जो है निकाल के बाजू से दूसरा पीसीबी लगा के कंफर्म कर लेंगे कि पीसीबी स्टार्टिंग देने में प्रॉब्लम हो रहा, या फिर कंप्रेसर स्टार्टिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा। कभी क्या है कंप्रेसर में प्रॉब्लम आने की वजह से, कंप्रेसर फेलियर की वजह से ये इशू होता समझो। तो वही है, दो चीज़ें कंफर्म करना है अपने को। तो इस तरह से इन्वर्टर पीसीबी कभी भी चेक करें, इन्वर्टर एसी तो चेक कर ले सकते समझो। तो वही है, अब यहाँ जो है रनिंग मशीन है भाई, ज़रा एहतियात से करना है अपने को। पीसीबी को कभी भी किधर भी हाथ लगा रहे कर रहे बोले तो देख समझ के हाथ लगाना, नहीं बोले तो फिर प्रॉब्लम आ सकता। तो और जो है
अगर अपन पावर बंद करें बोले तो उसके बाद भी इमीडिएटली पीसीबी को नहीं पकड़ना, एक 4 से 5 मिनट रुकना। इसके अंदर जो है कैपेसिटर्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते तो इसमें पावर स्टोर होता, तो दट बोल के फिर शॉर्ट मार सकता। तो वही है मसला, कभी भी इन्वर्टर एसी पे काम करे तो एहतियात से काम करो। तो वही है, इसके अंदर F1 का एरर आ रहा है। F1 जो है इसमें एम्बिएंट सेंसर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम है मेरे को या तो कंप्रेसर का या फिर पीसीबी का, ये 2 चीज़ों में से कंफर्म करना है मेरे को।